हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी हैं। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एजुकेटर। स्वागत करती हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम चैनल पर आप सभी के लिए सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। साथ में हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद 5 अदर स्टेट बोर्ड्स। स्टूडेंट्स जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है भाई, आपके जितने भी सिबलिंग्स, रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स जो हिंदी मीडियम की स्टडी कर रहे हैं उनको इस चैनल के बारे में शेयर करना है ताकि उस चैनल पर जाकर ये सारे ज्वाइन हो जाए, उनको हिंदी मीडियम एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप सभी के लिए फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सभी के लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं। एंड साथ में जो क्रैश कोर्स है वो भी आपको कवर करवाया जाता है एग्जाम टाइम में। ठीक है, ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। ऑलराइट, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 5। अगर आपने ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अभी तक वॉच नहीं किया तो जाकर सबसे पहले वॉच कर लीजिए, जिसमें मैंने आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में समझाया है कि कैसे एनिमल्स जो हैं ये प्लांट्स का सहारा लेते हैं, सॉइल के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो जाकर जल्दी से पहले देख लीजिए, ठीक है, वहां पर बहुत ही फैबुलस इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। एंड सब मिलकर स्टडी करिए भाई, आपके जितने भी क्लास 3 के फ्रेंड्स हैं मिलकर स्टडी करिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, सो आज हम पार्ट 3 से स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर। ऑलराइट, सो आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ साउंड ऑफ बर्ड्स के बारे में। ठीक है, कि भाई जो साउंड्स ऑफ बर्ड्स हैं, है ना, कि बर्ड्स कितने तरह के साउंड्स निकालती हैं, है ना, बर्ड्स की आवाज़ें अलग होती हैं। राइट, जैसे भाई हम बातचीत कर सकते हैं, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हम बात करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक दूसरे को। राइट, वैसे ही एनिमल्स भी, इनके भी साउंड्स होते हैं, है ना, जिससे ये बातचीत कर सकते हैं, है ना, जैसे एक बर्ड दूसरी बर्ड से बात कर सकती है साउंड्स के जरिए, है ना। तो चलिए समझते हैं कि भाई पेज नंबर 68 पर आपको आ जाना है। पेज नंबर 68 से हम कंटिन्यू करेंगे एंड साथ में समझते चलेंगे। आपको अपना फोकस बनाए रखना है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, साथ में रीड करना है, समझते चलना है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एक्टिविटी 3 से, साउंड ऑफ बर्ड्स। ठीक है, सो आज हम यही टॉपिक अंडरस्टैंड करने वाले हैं स्टूडेंट्स। क्लोज योर आईज। आप सबको क्या करना है, सबसे पहले अपनी आईज को क्लोज करना है एंड ट्राई टू लिसन टू द साउंड ऑफ बर्ड्स। आपको क्या करना है, बर्ड्स की आवाजें सुननी है ना। मॉर्निंग में जब हम उठते हैं, है ना, ये नेचर में जो प्लांट्स हैं वहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स बैठती हैं, डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ें निकालती हैं। राइट, मुझे तो भाई बर्ड्स के साउंड बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको पसंद है कि नहीं? क्योंकि भाई हमारे घर के आसपास भी बहुत सारी बर्ड्स हैं, बर्ड्स के साउंड सुनना, है ना, मॉर्निंग का ऐसे ही स्टार्ट होना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ना, उनके साउंड सुनकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है। राइट, सो स्टूडेंट्स, ये साउंड ऑफ बर्ड्स आपको भी सुनना है, अपनी आईज को क्लोज करना है। ठीक है, सो डू यू हेयर एनी बर्ड साउंड? आपको क्या कोई बर्ड का साउंड सुनाई दे रहा है? ठीक है, सो कैन यू सी विच बर्ड्स आर मेकिंग दीज साउंड्स? क्या आपको पता चल रहा है कि कौन सी बर्ड ये साउंड्स भाई ये आवाज़ें निकाल रही हैं? ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपको ऐसे ही नेचर में बैठना है, अपना टाइम स्पेंड करना है। आप संडे के दिन ये एक्टिविटी कर सकते हैं, मॉर्निंग में जल्दी उठकर गार्डन में, है ना। सो आपको अपनी आईज को क्लोज करके अच्छे से एंड बर्ड्स के साउंड को फील करना है, सुनना है अच्छे से एंड फिर ऑब्जर्व करना है कि कौन सी बर्ड्स ये साउंड्स निकाल रही हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, जरूर करिएगा। एंड cup your eyes with your hands as shown in the picture and point your face towards the direction of the bird sound. Students, आपको क्या करना है, अपनी ईयर्स पर, ठीक है, अपने ईयर्स पर क्या करना है, ऐसे कप्स बना लेना है अपने हैंड से। ठीक है, तो कप योर ईयर्स विथ योर हैंड्स एज शोन इन द पिक्चर, है ना, जैसे कि पिक्चर में आपको शो हो रहा है। आपको ऐसे कप कर लेना है अपने, लाइक ऐसे कप्स बना लेना है अपने हैंड्स के यूज करते हुए, आपको कप्स बना लेना है। ठीक है, ईयर्स के आसपास एंड कहाँ फेस करना है, फेस टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द बर्ड साउंड, जहाँ से आपको चिड़िया की आवाजें आ रही है, उस बर्ड की आवाजें आ रही है ना, उस डायरेक्शन में आपको फेस करना है। ठीक है,
चलिए, कैन यू हेयर द साउंड मोर क्लियरली, क्या आपको साउंड और अच्छे से सुनाई दे रहा है? जैसे ही आप अपने ईयर पर ऐसे कप कर रहे हैं अपने हैंड की मदद से, है ना, एंड अपने ईयर का डायरेक्शन भी कहाँ करना है हमें, जहाँ पर वो बर्ड आवाज़ें निकाल रही है वहाँ पर हमें अपना फेस ऐसे सामने की तरफ रखना है एंड उस साउंड को सुनने की कोशिश करनी है। आपको जो साउंड है वो बहुत ही क्लियर सुनाई देगा, ठीक है। सो ज़रूर करिएगा स्टूडेंट्स। डिफरेंट बर्ड्स डिफरेंट साउंड्स, ठीक है। जो डिफरेंट बर्ड्स होती हैं उनके साउंड्स भी अलग अलग होते हैं, है ना। किसी बर्ड का साउंड डिफरेंट होगा, है ना, और जो दूसरी बर्ड होगी उसका साउंड जो है वो डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो सारी बर्ड्स हैं ना उनकी आवाज़ें भी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। जैसे कि सारी बर्ड्स ब्यूटीफुल होती है, सब अलग अलग दिखती हैं, कोई ब्राउन, कोई रेड, कोई ब्लू, कोई येलो, कोई ग्रीन, राइट। ये सारी बर्ड्स अलग अलग तरीके से दिखती हैं, है ना। इनके लुक्स अलग होते हैं, वैसे इनकी आवाज़ें भी डिफरेंट होती है। जैसे आपने पैरट की आवाज़ सुनी होगी तो पैरट की आवाज़ काफ़ी अलग होती है ना। एंड जो लव बर्ड्स होती हैं, लव बर्ड्स को अगर आपने देखा होगा उनकी आवाज़ें काफ़ी अलग होती है। स्पैरो की आवाज़ अलग होगी, क्रो की आवाज़ अलग होगी, राइट। तो सारे बर्ड्स के साउंड भी अलग अलग होते हैं स्टूडेंट्स। सो रिकॉल द बर्ड साउंड्स यू हैव लिसन टू। आपको सारी आवाज़ों को रिकॉल करना है, याद करने की कोशिश करनी कि आपने कौन सी बर्ड की साउंड्स को सुना है। ट्राई टू प्रोड्यूस द साउंड्स दैट डिफरेंट बर्ड्स मेक। आपको उन साउंड्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश करनी है, मतलब अपने मुंह से आपको ट्राई करना है कि क्या वो आप आवाज़ें निकाल पा रहे हैं, जैसे कि चिड़िया निकालती है अपने साउंड जो निकालती हैं, है ना। जो बर्ड साउंड मतलब की आवाज़ें बनाती हैं, क्या वो हम निकाल सकते हैं अपने मुंह से, ये हमें कोशिश करनी है। नाउ ट्राई टू राइट डाउन इन द फॉलोइंग टेबल द साउंड्स ऑफ एनी बर्ड्स यू हैव हर्ड, ठीक है। सो अब आपको जितनी भी साउंड्स याद आ गए, जितने भी आपने साउंड्स को रिकॉल कर लिया है, इस टेबल में हमें फिल करना है कि हमने कौन सी बर्ड का साउंड सुना है एंड वो साउंड कैसा है, ठीक है। सो हम इस टेबल को अभी ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अभी आपको मैं एक एग्जांपल शो करूंगी, ठीक है। सबसे पहले आप अपने माइंड में वो सारी बर्ड्स को ले आइए, उनकी आवाज़ों को ले आइए, है ना, एंड टेबल में आपको फॉलो करना है जैसे मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। सो ये टेबल में हम उनके साउंड्स को मेंशन करते जाएंगे जिस भी बर्ड का हमने वो साउंड सुना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप सबको पहला गिवन है पिजन का, है ना। कैसा आवाज़ होता है, गुटरगू, ठीक है। ऐसे करके ही आवाज़ होता है, गुटरुगू ऐसे करके आवाज़ निकालती है पिजन, राइट। सो ऐसे ही आपको भी रिकॉल करने की आपको ऐसे याद करने की कोशिश करना है, रिकॉल करना है वो सारे साउंड्स एंड उन बर्ड्स के नेम एंड टेबल में हम फिल करते चलेंगे, ऑलराइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। All right. So if you do not hear any sounds of birds, what do you think is the reason? So आप अगर कोई भी साउंड को नहीं सुन पाते हैं, है ना, इफ यू डू नॉट हेयर एनी साउंड ऑफ बर्ड, आपको अगर कोई भी बर्ड का आवाज नहीं सुनाई दिया है, सो क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे, है। क्या आपके आसपास कोई भी प्लांट्स नहीं है, क्या आपके आसपास कोई भी ट्री नहीं है, या फिर डू यू हेयर मोर बर्ड साउंड्स इन द अर्ली मॉर्निंग। आपको जो बर्ड साउंड्स हैं वो कब सुनाई देते हैं, अर्ली मॉर्निंग में सुनाई देते हैं, या फिर आफ्टरनून में सुनाई देते हैं, या फिर इवनिंग में सुनाई देते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। सो इफ यू डू नॉट हेयर एनी साउंड ऑफ बर्ड, आपको किसी भी बर्ड का कोई साउंड नहीं सुनाई दिया है, सो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ठीक है। डू यू हेयर मोर बर्ड साउंड्स, आपको बर्ड के साउंड्स कब ज्यादा सुनाई देते हैं, मॉर्निंग में, या फिर दिन के समय, हाँ, या फिर शाम के समय, हाँ, या फिर सुबह के समय, ठीक है। ये आप सबको बताना है, राइट। सो कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है ना स्टूडेंट्स, बहुत सारी बर्ड्स हैं ट्री के ऊपर, ट्री की ब्रांचेस पे बैठी हैं एंड भाई चहचहा रही हैं, राइट। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है भाई स्टूडेंट्स। चलिए आप भी अपने व्यूज बताइए कमेंट सेक्शन में। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ स्टूडेंट्स। वन मॉर्निंग आई वाज वॉकिंग इन माय नियरेस्ट पार्क एंड आई हर्ड डिफरेंट बर्ड्स मेकिंग डिफरेंट साउंड्स। भाई एक सुबह मैं गई थी वॉक करने के लिए, आई वॉज वॉकिंग इन माई नियरेस्ट पार्क, मैं पार्क में वॉक कर रही थी एंड मैंने बहुत सारी बर्ड्स को सुना, मैंने बहुत सारी उनकी आवाज़ों को सुना, ठीक है। और मैंने अपनी आईज को जैसे ही क्लोज किया और मैंने वो सारे साउंड को फील किया, मुझे बहुत ही क्लियर आवाज़ें सुनाई दे रही थी,
ठीक है, जैसे ही मैंने अपनी आईज को क्लोज किया, मैंने अपने ईयर्स के आसपास ऐसे कप्स बना लिए अपने हैंड के थ्रू एंड बहुत ही क्लियर तरीके से मैंने आवाज़ों को फील किया। ठीक है, सारी आवाज़ें बहुत क्लियर सुनाई दी। ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स आपको एंजॉय करने मिलेंगे, है ना, डिफरेंट वर्ड्स के। यू कैन ऑल्सो डू द सेम एंड कप योर ईयर्स विथ योर हैंड्स टू हेयर द साउंड्स ऑफ बर्ड्स चॉपिंग। ठीक है, सो आपको भी सेम एक्टिविटी फॉलो करनी है। ठीक है, और क्लियर सुनने के लिए आपको क्या करना है, अपने हैंड्स के थ्रू कप बना लेना है अपने ईयर्स के आसपास, है ना, सामने की तरफ सुनना है। जिस भी डायरेक्शन से आपको आवाज़ें आ रही है उस डायरेक्शन में आप अपना फेस फॉर कर सकते हैं। ठीक है, एंड क्या करना है भाई, आपको साउंड्स को सुनने की कोशिश करनी है। ठीक है, आपको समझना है कि कौन सी बर्ड्स के साउंड आपको सुनाई देने हैं, कौन सी बर्ड कौन सा साउंड निकाल रही है। ठीक है, हियर द साउंड्स ऑफ बर्ड्स चर्पिंग, जो बर्ड्स चर्प करती हैं, जो चहचहाती हैं, है ना, या फिर सिंग कर रही हैं, सो वो साउंड्स को आपको पहचाना है, कौन सी बर्ड कौन सा साउंड निकाल रही है। ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, राइट। जैसे मैंने अभी आपको पिजन का एक एग्जाम्पल दिखाया कि भाई पिजन जो है वो गुटरगू करती है, right? So you can also recall the bird sounds you have listened to during your visit to the nearest park, है ना। सो आपको सारी आवाज़ें रिकॉल करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, अपने माइंड में वो आवाज़ें बिठा लेनी है एंड रिकॉल करना है कि आपने कौन से साउंड्स को सुना है, कौन से बर्ड के साउंड्स को सुना है। ठीक है, एंड कौन सी बर्ड ने वो साउंड बनाया है। ठीक है, कौन सी बर्ड ने वो साउंड को निकाला है, वो साउंड्स आपको ऐसे टेबल में फिल करके बताना है। ठीक है, एंड ट्राई टू प्रोड्यूस द साउंड्स दैट डिफरेंट बर्ड्स वर मेकिंग। आप भी कोशिश करिए, अगर आप वो साउंड्स निकाल सकते हैं, अपने मुंह से वो बर्ड के साउंड्स निकाल सकते हैं, सो भाई पूरी कोशिश करिए। ठीक है, ऑलराइट। सो स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं ये टेबल को कि सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है, नेम ऑफ द बर्ड। जिस बर्ड के आपने साउंड्स को सुना है ना, जिस भी बर्ड के आपने साउंड को सुना है उस बर्ड का सबसे पहले नेम आएगा, जैसे कि कॉक। ठीक है, कॉक को सुना है, सो कॉक क्या करता है भाई, कुकरू को आपने सुना होगा, मॉर्निंग में आवाज आती है बर्ड की, कुकरू को, बहुत तेज, राइट। सो मॉर्निंग शुरू होती है एंड हमें कॉक की आवाज बहुत जगह सुनाई देती है ना। सो हम कॉक की आवाज यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर साउंड है बर्ड का, है ना। मॉर्निंग ऐसे ही स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद कुकू बर्ड जो है उसका साउंड भी ऐसे ही होता है, कू कू। ठीक है, एंड जो क्रो है भाई, क्रो की आवाज़ तो आप सबने ही सुनी होगी, कैसी होती है, काव काव करते हैं ये क्रो, राइट। चलिए, अब नेक्स्ट है भाई स्पैरो। स्पैरो कैसा साउंड निकालती है, ची ची ऐसे करके आवाज़ें निकालती है। एंड जो पीकॉक है, पीकॉक का साउंड भी बहुत अच्छा लगता है सुनने में, जैसे माओ माओ। एंड रेनी सीजन में जो पीकॉक वो सारे बाहर आ जाते हैं, डांस करते हैं, उनके साउंड्स को सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आपने कभी सुना है कि नहीं सुना है इन बर्ड्स को, भाई कमेंट सेक्शन में बताइए, आपने कौन सी बर्ड को सुना। ठीक है, उनके कौन से साउंड्स को सुना है, आप ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। ठीक है, सो पीकॉक की कैसा हो जाती है भाई, माओ माओ, है ना। मॉनसून में हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं इन बर्ड्स को, पीकॉक को। एंड ये सारे बर्ड्स के भी साउंड्स जो है आपने अक्सर सुने ही होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। द एब्सेंस ऑफ बर्ड साउंड्स कुड बी ड्यू टू द सेवरल रीजंस। अब अगर आपके आसपास कोई बर्ड नहीं है, उनके आपने कोई भी साउंड नहीं सुने, तो उनके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि भाई बर्ड्स क्यों नहीं हैं, है ना, बर्ड्स की आवाज़ें क्यों नहीं आ रही है। चलिए हम देख लेते हैं वो रीजंस क्या है। सच एज टाइम ऑफ द डे, है ना, आप किस समय गए हैं पार्क में या फिर गार्डन में, क्या वो मॉर्निंग में तो बहुत सारी बर्ड्स की आवाज़ें सुनाई देती है, क्या आप दिन के टाइम गए हैं, हाँ, या फिर आप क्या रात के टाइम गए, तो उस टाइम आपको आवाज़ें जो हैं वो नहीं सुनने को मिल पाएंगी, है ना। या फिर सीजनल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि भाई धूप का समय है, बहुत सनी डे है, या फिर बहुत ज़्यादा क्लाउडी डे है, हाँ, फिर या फिर जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा रेनी हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है अगर बर्ड्स आपको नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, या फिर जो मौसम है बहुत ज़्यादा हॉट हो सकता है, या फिर कोल्ड, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, इसलिए आपको बर्ड्स नहीं दिखाई दे रही हैं, या फिर उनकी आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही है, या फिर ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके डिस्टर्बेंसेस, जैसे कि भाई लाउड स्पीकर बज रहा है अगर, है ना, सो लाउड स्पीकर के कारण बर्ड्स नहीं दिखाई दे रही हैं,
है ना। सो स्टूडेंट्स ये सारे रीजंस भी हो सकते हैं अगर हमें बर्ड्स नहीं दिखाई दे रही हैं तो। बर्ड्स आर ऑफन मोस्ट वोकल ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग, हमें सुबह के टाइम यानी कि अर्ली मॉर्निंग में बहुत सारी बर्ड्स दिखाई देती हैं और उनके साउंड भी सुनाई देते हैं, ठीक है। एंड इन द इवनिंग में भी बहुत सारी बर्ड्स जो हैं, जैसे हमने कोयल को सुना होगा, भाई कोयल का साउंड भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पैरो को सुना होगा, ठीक है। सो ये जो बर्ड्स हैं हमें कब कब हमें देख सकते हैं, मॉर्निंग के टाइम या फिर इवनिंग के टाइम इनके साउंड्स को एंजॉय कर सकते हैं। दे आर रेस्टिंग और लेस एक्टिव ड्यूरिंग अदर टाइम्स ऑफ द डे, ठीक है। सो ये जो बर्ड्स हैं आफ्टरनून के टाइम लेस एक्टिव हो सकती हैं, या फिर रात के टाइम ये जो बर्ड्स हैं ये रेस्ट कर रही होती हैं, बर्ड्स जो है जल्दी सो जाती हैं, राइट। सो दे आर रेस्टिंग और लेस एक्टिव, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा कम एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है, रात के टाइम या फिर आफ्टरनून के टाइम, है ना, या फिर वो सोती हैं, ठीक है। समझ गए आप सब। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये कुछ रीजंस थे, है ना, जो मैंने आपको बता दिए कि बर्ड्स अगर हमें नहीं दिखाई दे रही है ना, या फिर अगर हम साउंड्स नहीं सुन पा रहे हैं तो वो क्या रीजंस हो सकते हैं। या तो फिर आपके आसपास कोई भी पेड़ पौधे नहीं है, ट्रीज नहीं है, प्लांट्स नहीं है, इसलिए आप बर्ड्स के साउंड नहीं सुन पा रहे हैं, है ना। या फिर टाइम पर भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पर गए हैं गार्डन में या फिर पार्क में, या आप अगर इवनिंग में गए, नाइट में गए, तो आप नहीं सुन पाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बर्ड्स हैं लेस एक्टिव होती हैं या फिर रेस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। अगर आप मॉर्निंग में जाते हैं, मॉर्निंग में जो बर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, ठीक है, इनके साउंड्स को आप सुन पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। इवनिंग में हम सुन पाते हैं, है ना। सो ये सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं ये साउंड्स बर्ड्स के, ठीक है। सो आप बताइए भाई आपको कौन से बर्ड का साउंड सुनने को मिला है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जितने स्टूडेंट्स वॉच करें वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। एंड मैग्नेट ब्रेन्स को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को क्या प्रोवाइड कराता है भाई, आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से, है ना, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो ये टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं आप सभी के लिए, जैसे इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, जैसे इंग्लिश में CBSE बोर्ड एंड हिंदी में 5 अदर स्टेट बोर्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी हैं भाई स्टूडेंट्स आप सभी के लिए, जैसे वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स आप सभी को एग्जाम टाइम में फुल कंप्लीट कवर करवा दिया जाता है, ठीक है। ये रहे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ऑलराइट, ये रहा मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इसे चेक कर लीजिए, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। सो अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ऑल्सो ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। ऑलराइट, सो फिर मिलेंगे ऐसी मस्त मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।